आनंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। सच्चित आनंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण को हम नमस्कार करते हैं। जो भगवान श्री कृष्ण जगत की उत्पत्ति, इसका पालन और इसका विनाश उनके एक संकल्प से होता है। आध्यात्मिक आदि दैविक आदि भौतिक तीनों प्रकार के तापों का जो नाश करने वाले हैं, जो सृष्टि का सृजन करते हैं, ब्रह्मा रूप से हरि रूप से पालन करते हैं और भगवान रुद्र रूप से अपने में लय कर लेते हैं, ऐसे सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण को हम बार बार नमस्कार करते हैं। और महामहिम परमहंस शिरोमणि श्री सुखदेव जी को नमस्कार करते, क्योंकि अभी प्रकट ही हुए हैं, कोई संस्कार भी नहीं हुआ, न यज्ञोपवीत संस्कार, न लौकिक वैदिक कोई अनुष्ठान का अवसर ही नहीं दिया। गर्भ से निकलते ही नाल छेदन भी नहीं हुआ महाराज का। ऐसे महान वैरागी गर्भ से निकलते ही चल दिए, जिनके पीछे पीछे श्री कृष्ण द्वैपायन भगवान व्यास देव जी, हा पुत्र बेटा तुम कहां जा रहे हो, एक शब्द नहीं बोले। इतनी तन्मयता है ब्रह्म तत्व में कि वृक्षों से निकल रहा है सुकोहम सुकोहम सुकोहम। जो ऐसे समस्त भूत प्राणियों में विराजमान भगवत स्वरूप परमहंस शिरोमणि श्री सुखदेव जी महाराज है, उनके चरणों में कोटिशाह प्रणाम नमस्कार करते हैं। एक बार नैमिषारण्य में, बड़ा पावन क्षेत्र है नैमिषारण्य, बड़े भजन के परमाणु हैं। 88,000 ऋषि और श्री शौनक जी उनके मुखिया हैं। 88,000 ऋषियों में सब विराजमान हैं और मंचाधीन श्री सूत जी महाराज हैं। तो सूत जी महाराज को 88,000 ऋषि और उनके मुखिया शौनक जी प्रणाम करके नमस्कार करके बोले। शौनक जी ने कहा, सूत जी आपके वचन जब निकलते हैं तो उनसे हमारे अज्ञान अंधकार का नाश होता है। अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सूताख्यायी कथा सारम मम कर्ण रसायनम। भक्ति ज्ञान विरागातो विवेको वर्धते महान माया मोह निरासस्य वैष्णवैः क्रियते कथम। हे सूत जी महाराज, आपके वचन करोड़ों करोड़ों सूर्यों के समान हैं, क्योंकि अज्ञान अंधकार का नाश कर रहे हैं। जब आप भगवान की चर्चा कहते हैं तो हमारे कानों में ऐसा लगता है अमृत रस। जो हम बड़ी बड़ी यज्ञ करके आनंद प्राप्त नहीं कर पाए, और आपके श्रीमुख से भगवत चर्चा सुनकर वो आनंद वर्तमान में मुझे प्राप्त हो रहा है। भक्ति ज्ञान और वैराग्य से प्राप्त होने वाले महान विवेक की वृद्धि किस प्रकार से होती है, ये हम आपसे पूछते हैं। विवेक ये बहुत समर्थ परमार्थ का शुभट है। जिसके पास विवेक है वो माया को रौंद कर परास्त करके निश्चित परम पद को या ब्रह्मबोध तत्व ज्ञान जो चाहे वो प्राप्त करो। विवेक, भक्ति, ज्ञान, वैराग्य से प्राप्त होने वाले महान विवेक की
कैसे प्राप्ति होती है, कैसे वृद्धि होती है। ये वैष्णवजन भगवान की दुरंत माया मोह से अपना कैसे पीछा छुड़ाते हैं। ये घोर कलिकाल है, इसमें जीव की प्रायः स्वाभाविक आसुरी प्रवृत्ति होती, राक्षसी प्रवृत्ति। भूमि परत भा ढावर पानी, निर्मल जल आकाश से जैसे गिरा, पृथ्वी में गिरते ही धूल दूषित मलिन हो गया, ऐसे ही तिम जीव ही माया लपटानी। महाराज ऊपर से कलिकाल जिससे आसुरी प्रवृत्ति बढ़ती चली जा रही है, तो क्या उपाय है जिससे माया आसक्त जीव कलिकाल में दैवी संपदा से संपन्न बनकर के भगवत प्राप्ति कर ले? ऐसा कोई उपाय है आपकी दृष्टि में? सूत जी, आप हमें कोई ऐसा शाश्वत साधना बताइए जो सबसे अधिक कम समय में हमारा परम कल्याण कर दे, सबसे अधिक बलशाली और कम समय में हमारा कल्याण कर दे, हमारे हृदय को पवित्र कर दे, हमें भगवान ललित त्रिभंगी श्याम सुंदर से मिला दे। देखो महाराज, चिंतामणिर्लोक सुखम सुरद्रुः स्वर्ग संपदम प्रयच्छति गुरहु पीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। अगर चिंतामणि मिल जाए तो लौकिक सुख दे सकती है, कल्प वृक्ष मिल जाए तो स्वर्गिक सुख दे सकता है, परंतु अगर गुरु मिल जाए और गुरु प्रसन्न हो जाए तो योगी दुर्लभ नित्य भगवान का परम धाम दे देते हैं। इसलिए आप कृपा करके बताइए कि महान बलिष्ठ साधन कम समय में श्री कृष्ण का साक्षात्कार करा दे, शुद्ध विवेक जागरण हो जाए, ऐसा उपाय बताओ। क्योंकि एक तो माया ग्रसित, दूसरा कलयुग का प्रभाव, कैसे जीव भगवत प्राप्ति करे। सूत जी ने कहा, शौनकादि ऋषियों, मैं देख रहा हूं कि तुम्हारे हृदय में श्री कृष्ण का बहुत प्रेम है, इसलिए मैं विचार करके तुम्हें संपूर्ण सिद्धांतों का निष्कर्ष सुनाता हूं। ध्यान से सुनो, ये तुम्हारे जन्म और मृत्यु के भय का नाश कर देगा। ध्यान से सुनो। जब जीव के हृदय में भक्ति जागृत होती है, ऐसी भक्ति जिसका प्रतिदिन प्रवाह बढ़े, वो प्रवाह जीव को भगवान श्री कृष्ण के समीप ले जाता है, भक्ति का प्रवाह। और उसके ऐसे आचरण बनने लगते हैं कि भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। जहां भगवान प्रसन्न होते हैं, ये माया अपने आप हटने लगती है, फिर उसमें कोई बाधा नहीं पहुंचाती। मैं तुम्हें साधन बताता हूं भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने का, सावधान होकर सुनो। कलयुग में जीवों के काल रूपी सर्प के मुख का ग्रास होने के त्रास का आत्यंतिक नाश केवल भगवान की कथा से हो सकता है। अगर हमें नित्य सत्संग मिले, नित्य भगवत चर्चा मिले, तो हमारा भजन रोज बढ़ेगा, भजन में रुचि बढ़ेगी, हमारे असत आचरण छूटेंगे, हम निश्चित भगवत प्राप्त हो जाएंगे। मन की शुद्धि के लिए भगवान की चर्चा से बढ़कर और कोई साधना नहीं। परस्पर भगवान की चर्चा कथन श्रवण की जाए, इससे बहुत जल्दी मन भगवान में लग जाता है, मन शुद्ध हो जाता है। जब मनुष्य के बहुत जन्मों का पुण्य एकत्रित होता है, एक दो जन्म का नहीं, जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। जन्म जन्मांतर के पुण्य एकत्रित होते, तब उसे भगवान की रस भरी चर्चा सुनने का सौभाग्य मिलता है। भगवान की चर्चा सुनना बड़ी दुर्लभ विषय। जन्म जन्मांतरों के जब पुण्य एकत्रित होते हैं, तो निश्चित उसको भगवत प्राप्ति हो जाएगी। पहला ये श्रवण का फल है, तुम्हारी समझ में आवे ना आवे, एक बार आपने ध्यान से भगवत चर्चा सुनी सम्यक, तो इसका फल है कि अंततो गत्वा तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। और कहीं ध्यान देकर सुना तो प्रेम लक्षणा भक्ति जागृत हो जाएगी, जो मोक्ष को भी लघु करने वाली है।
इसलिए इस कथा का सावधान होकर के आस्वादन करना चाहिए। जो पूरी कथा सुन लेगा तो श्रवण मात्र से श्री हरि हृदय में आकर विराजमान हो जाएंगे, हरि जागृत हो जाएंगे। भय प्रकट कृपाला, अभी यहां 3 गुणों का पर्दा लगाकर आनंद ले रहे, सो रहे, फिर वो जग जाएंगे, पर्दा हट जाएगा और भय प्रकट कृपाला, तो हमें हृदय में ही साक्षात्कार हो जाएगा। यस्या श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रयेत। इसमें 18,000 श्लोक, 12 स्कंद, श्री सुखदेव और राजा परीक्षित का संवाद। ये जीव तभी तक अज्ञानवश इस संसार चक्र में भटकता रहता है जब तक उसे भगवान की चर्चा सुनने को नहीं मिलती। जहां भगवान की चर्चा सुनने को मिली, मोह का नाश हुआ और भगवान की तरफ दौड़ पड़ता है। श्री शनकादि इस महामहिम भगवत शास्त्र की महिमा का वर्णन करते हैं। सुशेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। राधे राधे। आप सभी लोग प्रेमानंद महाराज जी की वीडियो को ज़रूर सुना करिए। एक शक्ति मिलती है, हिम्मत मिलती है, विश्वास होता है मेरे प्यारे लाला राधा रानी के प्रेम पर। हर सांस पर राधा नाम ज़रूर रटिएगा। अपना अपना सभी लोग मरण सुधार लीजिए। कभी भी ये शरीर छूट जाएगा, लेके क्या जाएंगे? राधा नाम। ठीक है ना? सबको खुशियाँ दीजिए, किसी से ईर्ष्या मत करिए। राधे राधे।